Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. I am Sabah Ashraf and hope you are doing great. In this video, I am going to talk about sentence completion. Sentence completion is also important section in IELTS academic reading. So let's go to the book and learn how to identify the answers. Firstly, we'll converse about its tips. Tips for sentence completion. Let's read the first tip. Check how many words it asked you to write. If it says no more than 2, you can write 1 or 2 words. सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसने आपको कितने वर्ड्स राइट करने का कहा है. अगर 2 कहा है तो आप 1 भी राइट कर सकते हैं और 2 भी. अगर आप इस तरह नंबर्स में राइट करेंगे तो ये 1 वर्ड काउंट होगा. इसलिए आपने देखना है 2 वर्ड्स अगर उसने कहे हैं 72, 73 भी हो सकते हैं. हाइफेनेटेड वर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट अगर इस तरह का है तो आपने 2 राइट करने हैं. अगर उसने 1 कहा है तो 1 ही राइट करना है आपने. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड नीडेड फॉर ईच गैप. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड नीडेड फॉर ईच गैप. नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एक्सेट्रा. नाउन्स को, वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को आपने हाईलाइट कर लेना है ताकि आंसर आप इजीली फाइंड कर सकें. लेट्स रीड द थर्ड टिप. समटाइम द क्वेश्चन विल स्टेट यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट or from the text. In this case, you should only use words from the text and not change them. Use different forms of the words. If it does not say this, then you are allowed to change the word as long as the meaning is the same. Sometimes question और text के words मिलते जुलते होते हैं, लेकिन आपने exact words find नहीं करने. आपने synonyms और paraphrasing words को find करना है और आपने जहां तक possible हो सके as long as the meaning is the same, जहां तक मुमकिन हो सके आपने जो वर्ड्स मिलते जुलते होते हैं आपने उनको फाइंड करना है. फॉर एग्जाम्पल, मेजर कंसिडरेशन. मेजर कंसिडरेशन. अब पैसेज में मेजर कंसिडरेशन की जगह हम ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. इस तरह से मिलते जुलते वर्ड्स को आपने फाइंड करना है. अब एक और यहां से वर्ड ले देते हैं, कुड बी गेन्ड. लेट्स फाइंड द वर्ड कुड बी. यस, कुड बी यूज्ड, गेन्ड, यूज्ड. इस तरह के जो सिमिलर वर्ड्स होंगे उनको आपने फाइंड करना है. ओके, लेट्स रीड द फोर्थ टिप. द आंसर्स अपीयर इन सम ऑर्डर एज द क्वेश्चन. रिमेंबर दैट योर आंसर शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट. सेंटेंस कंप्लीशन में आपका आंसर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए. व्हेन स्कीमिंग फॉर योर आंसर, मेक श्योर यू आर थिंकिंग अबाउट पैराफ्रेजिंग and synonyms. When scanning for your answer, make sure you are thinking about paraphrasing and synonyms. Paraphrasing और synonyms जो हैं वो आपने find करने हैं. As you know, skimming means to get a general overview of the material and scanning helps you to locate particular facts. When scanning for your answer, make sure you are thinking about paraphrasing and synonyms. Because spotting synonyms and paraphrasing words is the only way to tackle IELTS academic reading. So let's go to the passage and find the आंसर्स. यूरोपियन सेटलमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि मैम ई के साथ ए का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि ये वॉवल वर्ड है तो इसके साथ एन का यूज होना चाहिए था. ए, ई, आई, ओ, यू वाले वर्ड्स के साथ एन का यूज नहीं होता, बल्कि ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड के साथ एन का यूज होता है. यहाँ पर यूरोपियन वाई की साउंड आ रही है इसलिए इसके साथ ए लगा हुआ है. यूरोपियन सेटलमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन and solve it. Read the instructions carefully. No more than 3 words. 3 words से ज्यादा आपने यहाँ पर write नहीं करना. Australia was originally founded as a. ए भी हमारे पास क्लू है और फाउंडेड भी, क्योंकि ए और फाउंडेड ये 2 ऐसे क्लू हैं जिनको हम पैराग्राफ में से फाइंड कर सकते हैं. लेट्स गो टू द पैसेज एंड फाइंड द वर्ड फाउंडेड. European settlement of Australia began in 1788 when A is here and the answer is to be found in the same line. European settlement of Australia. Australia began in 1788 when a British penal colony was established on the east coast. A European settlement of Australia began in 1788 when a British penal colony was established on the east coast. So British penal colony is the correct answer. Australia was originally founded as a British penal colony. The major consideration in colonizing Australia was British. Major consideration in colonizing Australia was British. Okay, let's go to the passage and find the words major consideration in colonizing Australia was British. Okay, let's go to the passage. A number of reasons contributed to British decision to colonize Australia. The most important factor
It's a clue. Most important fact. Major consideration was British need. आपने इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, आपने इसको पूरा पढ़ना है. टू रियलाइज इट्स ओवरक्राउडेड प्रिजन्स, सेवरल वायलेंट इंसिडेंट एट ओवरक्राउडेड प्रिजन कन्विंस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द नीड टू सेपरेट अनरूली एलिमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रिजन पॉपुलेस. अब आपने इसको पूरा समझना है. यहाँ पे ब्रिटिश डिसीजन की भी बात की गई है, पर अ नंबर ऑफ रीजन कंट्रीब्यूटेड टू ब्रिटिश डिसीजन टू कॉलोनाइज ऑस्ट्रेलिया. ब्रिटिश की नीड क्या थी कि रिलीज करें ओवरक्राउडेड प्रिजन्स को. Several violent incidents at overcrowded prisons convinced the British government of the need to separate unruly elements from the rest of the prison populace. बहुत सारे violent incident हुए थे जिसकी वजह से उनको overcrowded prisons को अलग करने की जरूरत थी. तो आंसर क्या हो जाएगा? Overcrowded prisons. Overcrowded prisons is the correct answer. Let's read the third question. It was thought, ये सोचा जाता था that dash could be gained in that part of the world due to access provided via Australia. अगर स्टूडेंट्स आपको टेंस आते हैं तो आप इजीली इनके आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं. Could be gained ये पैसिवाइज है, आप पैसिवाइज से पैसिवाइज को भी फाइंड कर सकते हैं. Okay, let's find the word could be. Now the answer is going to be anywhere. In the Eastern Sea also Australia could be used. Could be gained, could be used as an entry point, access to economic opportunities of the surroundings region part. आइल्स की रीडिंग में अगर आप वर्ब्स को और नाउन्स को हाईलाइट कर लेते हैं तो आप रीडिंग को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, मिलते जुलते वर्ड्स को आपने हाईलाइट लाजमी करना है, इससे आपको आंसर जल्दी से मिल जाएगा. Australia could be used as an entry point to the economic opportunities. Economic opportunity is the right answer. So let's read the fourth question. Lord Sydney took every factor into account when he gave official permission for the dash of Australia. First of all, you have to find the word. Lord Sydney took every factor into account when he gave official permission. Official permission, authorized. So let's go to the passage and find the word Lord Sydney and official permission factor into account. Okay, find the word Lord Sydney. Where is Lord Sydney? Yes, Lord Sydney is here. Lord Sydney, Secretary of State of Home Affairs. To authorize means official permission. The colonization is the right answer. Okay, let's read the fifth question. Botany Bay was abandoned by the settlers due to the lack of cover and dash. Let's find the word Botany Bay. Where is Botany Bay? Yes, Botany Bay is here. At Botany Bay on January 18, 1788. However, they left the bay 8 days later. Left and abandoned meaning is the same. The bay 8 days later due to the lack of cover, openness and dash. Later because of its openness and poor soil. Yes, poor soil is the correct answer. सारे वर्ड्स इसके साथ मैच कर रहे हैं. Botany Bay, they left the bay 8 days later because of its openness and poor soil. यहाँ पे राइट कर देंगे poor soil. यहाँ पे हमने colonization, थर्ड में economic opportunities, फोर्थ में हमने overcrowded prisons और as a British penal colony. In this video, we have learned about sentence completion of IELTS academic reading. If you have any question related to this topic, you can ask in comment section. Don't forget to like this video, subscribe to the channel and hit that notification bell so you won't miss any future exploration with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.